My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the course on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है। अतएव ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के आदेश से सारे भीड़ भाड़ वाली जगहें जैसे स्कूल, मॉल आदि बंद कर दिए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस कायम रहे। अतएव ऐसी परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में स्कूल वालों को अतिरिक्त पैसा लगा करके ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। तो आप लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं उसमें आप लोग रुचि लें ताकि आपका कोर्स समय से समाप्त हो जाए और आपकी परीक्षा पर कोई असर न। Today I want to teach you the sixth portion, means part 6 of the first chapter, number system. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इसके 5 टर्म पढ़ाए जा चुके हैं, आज छठा तक पढ़ाना है और इस छठे टर्म पर एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बताया गया है। आप लोग इसे ध्यान से समझें, सुने और लिखें। According to this teaching point, I will tell you the various steps of the solution of questions given in exercise 1.5 of the chapter, and after that I will also explain the each step of solution in systematic way. We should read and write each step carefully about the steps of solution with the help of a smartphone or laptop. आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 1.5 के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। हर क्वेश्चन का हर स्टेप बताएंगे। हर स्टेप को आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे। और जब हर स्टेप के बारे में सुनेंगे तभी वह समझ में आएगा, लिखने से केवल काम नहीं। हर स्टेप के बारे में सुनना भी पड़ेगा, तभी आपको स्टेप क्लियर होगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 में। उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 आज बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? Simplify each of the following expressions. First, under bracket 3 plus root 3, in other bracket 2 plus root 2. Second question, 3 plus root 3, 3 minus root 3. Third question, root 5 plus root 2 whole square, and fourth, root 5 minus root 2, another bracket, root 5 plus root 2. तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का मतलब होता है, मैथमेटिक्स द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक एंड कंक्लूजन। कोई भी सवाल लगाने से पहले हमको समझना चाहिए कि सवाल में करना क्या है, वही सवाल का लॉजिक होता है। और यदि हमारा लॉजिक सही होगा तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। और यदि लॉजिक ही गड़बड़ हो जाएगा तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा। इस सवाल का लॉजिक क्या है कि जितने सवाल दिए गए हैं इनको समझना यह है कि ये नंबर सिस्टम के सवाल तो हैं, लेकिन यह डिपेंड ऑन आइडेंटिटीज। यह आइडेंटिटी के फार्मूले से सॉल्व है। नंबर सिस्टम के सवाल आइडेंटिटी के फार्मूले सॉल्व है। और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, a plus b and a minus b equal to a square minus b square, and so on. These are the identities. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 3 plus root 3 and 2 plus root 3. There are 4 terms in this question. All are uncommon.
not any terms is come. Therefore, I will multiply by first bracket by first term of the second identity. 2 से जब हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2 हो जाएगा, और फिर 2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 into 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म जो है √2 है, √2 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into √2 होगा, और फिर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 into √2 होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। 3 into 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। मीन्स दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन irrational and rational number. √3 is irrational number and 2 is rational number. The product of irrational and rational number is irrational. Therefore, the product of √3 into 2 √3. That's third term है 3√2। इसमें भी वही बात है, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन है, इसका जवाब भी रेशनल आएगा। एंड नेक्स्ट टर्म √3 into √2 √6। These are the 4 terms of this question, or not any terms is like terms. Therefore, this will be the answer of this question. Next question, next part of this question, 3 plus √3 and 3 minus √3। इसमें जो टर्म्स हैं सारे टर्म्स कॉमन है, 3 से कॉमन है, √3 से कॉमन है, और ये आइडेंटिटी किस टाइप की है? ये आइडेंटिटी a plus b और a minus b के फॉर्म में। दिस आइडेंटिटी इज द फॉर्म ऑफ a plus b and a minus b। तो इसमें फार्मूला होगा a square minus b square। तो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द सेकेंड टर्म इज √3। स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, square of √3 equal to √3 square. The square of 3 equal to 9, and the square of √3 equal to 3. And 9 minus 3 equal to 6. 6 is the answer of this question. This is the simplest answer of this question. And similarly, part 3. √5 plus √2 का whole square. This is a type of identity. The form of this identity is a plus b whole square. The first term is √5 and the second term is √2. According to a plus b equal to whole square, a square plus b square plus 2a. The first term is √5 का whole square. Second term is √2 का whole square plus 2 into ab. The value of a equal to 5 and the value of b equal to 2. Therefore, √5 square plus √2 square plus 2 into √5 into √2. The square of √5 equal to 5. The square of 2 √2. The multiplication of 2 √5 √2 equal to 2 with 10. 2 √10. 5 and 2, these are rational numbers, and 2 √10 is irrational number. So when we add the rational number 5 and 2, the sum will be 7. The simplest answer of this question is 7 plus 2 10. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन हो गया 7 plus 2 10 हो गया। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि 7 रेशनल नंबर है और 2 √10 इरेशनल नंबर। लास्ट स्टेप ऑफ लास्ट part of this question, question number 4, √5 minus √2 or √5 plus √2. This is also a form of identity. The first term is √5 and the second term is √2. A minus b multiplied by a plus b. The solution will be in the form of a square minus b square. √5 का square 5, √2 का square 2. 5 minus 2 equal to 3. This is a rational number in the simplest form. Question number 4 is a very important question. Represent 9.3 on the number line. This is a long question and very important question. मतलब यह है कि 9.3 यूनिट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन मेथड।
कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? इसे सुन लीजिए, जो फिगर बना हुआ है उसको हम बता रहे हैं। पहले तो बता दें क्या क्या किया गया है। 9.3 की एक ए बी लाइन खींचेंगे और बी से आगे 1 सेंटीमीटर बीसी खींचेंगे। बी से आगे 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर बीसी। और उसके बाद एसी का हम परपेंडिकुलर करेंगे, और परपेंडिकुलर करेंगे तो बाइसेक्टर बनेगा, जिससे मिड पॉइंट एम पता हो जाएगा। यानी कि एसी का हम मिड पॉइंट एम पता करेंगे, एसी का मिड पॉइंट एम, नॉट बीसी, ए बी, एसी का मिड पॉइंट एम पता करेंगे। उसके बाद एम सेंटर से एम रेडियस का एक सेमी सर्किल खींचेंगे, वह सी तक जाए। बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बताएंगे, वो हो जाएगा बी डी। और बी डी की लेंथ लेकर के, बी डी की रेडियस लेकर के एक और खींचेंगे, तो वह जो ए बी के बढ़े हुए पोर्शन के ई पॉइंट पर टच करेगा। मतलब जो बी डी की रेडियस लेकर के हम लाइन खींचेंगे, वह ए सी के बढ़े हुए पोर्शन को ई पर टच करेगा, तो वह ई जो है 9.3 होगा, और जो उसकी लेंथ होगी बी ई होगी, फ्रॉम बी टू ई। तो चाहे हम बी डी को मेजर कर लें, बी डी भी 9.3 होगा और बी भी 9.3 होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9.3 अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब इसी चीज को अंग्रेजी में बता दिया जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 cm। सबसे पहले हम ए बी को 9.3 cm के बराबर बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। मेक बी सी इक्वल टू 1 cm, और बी सी को थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लेंगे आगे की तरफ, ओनली 1 सेंटीमीटर। दिस इज द रूल। फाइंड आउट द मिड पॉइंट एम ऑफ ए सी बाई बाइसेक्टर मेथड। एसी का, नॉट ए बी, ये बच्चे हमेशा ए बी का बाइसेक्टर करते हैं, एसी का बाइसेक्टर करेंगे और मिड पॉइंट एम पता करेंगे। नेक्स्ट, ड्रा सेमी सर्किल फ्रॉम मिड पॉइंट एम विद द रेडियस एम। एम रेडियस से हम एक सेमी सर्किल खींचेंगे, और फिर ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट बी, और बी पर एक प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और वह परपेंडिकुलर लाइन जा करके सेमी सर्किल को टच करेगा डी पॉइंट पर। दस द मेजरमेंट ऑफ बी डी इक्वल टू 9.3 यूनिट। और इस प्रकार बी डी का जो मेजरमेंट होगा वो 9.3 होगा। एंड पॉइंट डी रिप्रेजेंट 9.3 यूनिट व्हेन पॉइंट बी विल बी 0। और 9.3 की जो स्थिति होगी ई पॉइंट पर, वही इसका जो वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी। That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next day. आज एक्सरसाइज 1.5 का इतना ही, और बाकी जो एक्सरसाइज 1.5 के सवाल हैं और एक्सरसाइज 1.6 का अगले तुमको बताया जाएगा। My dear students, you should write the written matter in red color in your homework notebook for improvement of spellings with the help of a smartphone and laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो ये टीचिंग मटेरियल की रेड लाइंस है, उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। इससे आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, सुधर जाएगी, और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का प्रयोग करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू शुड also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. जब आप लोग रेड लाइंस की चीज़ें जो टीचिंग मटेरियल नोट करेंगे, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, तो आपको MCQ और वर्कशीट का जवाब देने में आसानी होगी। और जो स्कूल ऐप के द्वारा MCQ और वर्कशीट दी जा रही है, उसका आप लोग जवाब दें ऑनलाइन मेथड से। इसके लिए आपको स्कूल ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। यू शुड ऑल्सो राइट दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर्पज। जब आप लोग ऑनलाइन मेथड से कर लें, इसे आपको चाहिए कि अपने होमवर्क नोटबुक में जो स्कूल से प्रोवाइड की जा रही कापियाँ, उसमें लिख लें, ताकि आपको
एक आध महीने के बाद रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आसानी हो, नहीं तो स्कूल ऐप से अगर डिलीट कर दिया जाएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्कूल से कॉपी किताब ले करके और अपना नोटबुक बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Very much thank you.